नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है हैंड स्ट्रेंथनिंग की। पैरालिसिस के पेशेंट में हम एक बहुत बड़ी दिक्कत देखते हैं कि उनका पैर तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है बट हाथ कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है रिकवरी के अंदर। तो इस रिकवरी को फास्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं और उनमें से एक ये है कि आप अपने हाथ को टाइम ज़्यादा दो। अब अपने आर्म को समझने की कोशिश करो कि आर्म के अंदर कौन कौन सी मसल है जिसे ब्रेन चलाता है, और उसको हम जॉइंट से भी कर सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये देखो, आपका ये जॉइंट है, इस जॉइंट को चलाने के लिए कुछ स्पेसिफिक मसल्स काम कर रही हैं। ठीक है, अभी हमारी एल्बो आ गई, इसके लिए हमारी कुछ अलग मसल्स काम कर रही हैं। तो हमें सेट ऑफ मसल्स को स्ट्रेंथन अप करना पड़ता है। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आप एक डंबल की वेट से, बहुत हल्का सा डंबल है, 1-2 किलो का डंबल है, इसको यूज़ करते हुए कैसे आप अपनी एल्बो की मसल्स को स्ट्रेंथन अप कर सकते हो। तो आपने करना कुछ नहीं है, जैसे मैं बैठा हूँ टेबल पे वैसे ही बैठना है, खड़े होकर नहीं करनी ये एक्सरसाइज। आपने डंबल लेना है, अपनी एल्बो को नीचे रेस्ट करवाना है टेबल के ऊपर और आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के आपने सेट करने हैं। 3 से ज्यादा मत कीजिएगा। अगर 10 आपसे ना हो, आप स्टार्ट करना शुरू कीजिए 1 या 2 से, 3 से 4 से, जितनी आपकी ताकत आपसे लगे। अगर आपकी मसल्स बहुत ज्यादा थक जाएंगी, वो फटना शुरू कर देंगे और आपका अकड़न और दर्द दोनों ही मांसपेशी में आना शुरू हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि अपनी क्षमता को समझना है। आप इससे छोटा वेट भी ले सकते हो और इस एक्सरसाइज करने के लिए आपको डंबल खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आप पानी की बोतल होती है ना, 1 लीटर की, 1.25 लीटर की, उसको पानी भर लो। अगर आप 1.25 लीटर पानी भरोगे तो तकरीबन वेट उसका 1.25 किलो के आसपास आ जाता है। तो बोतल जो हमारी है 1.25 लीटर की, उस बोतल की हेल्प से भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। इससे आपकी एल्बो की जो जॉइंट की जो मसल्स है ना, उनमें स्ट्रेंथन अप मिलनी शुरू होगी। अब जो हम दूसरी एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है रिस्ट की, कि हम रिस्ट की थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाएं, क्योंकि सबसे पीछे रिस्ट रह जाती है। फिंगर फिर चलनी शुरू हो जाती है बट आप देखोगे कि जो रिस्ट है उसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। तो आपने करना ये है, आपने अपने आपने करना क्या है, आपने अपने पहले रिस्ट की मूवमेंट की असेसमेंट करनी है कि या अपने आप हिलता है या नहीं हिलता। अगर आपकी रिस्ट अपने आप हिलती है कुछ इस प्रकार से, ये थोड़ी थोड़ी भी हिल रही है इस प्रकार से, तो आपने दूसरा हाथ का यूज़ नहीं करना और इसी को घुमाते रहना, घुमाते रहना, घुमाते रहना। इतना घुमाना है कि उसकी रेंज बड़ी होनी शुरू हो जाए। ये घूमनी शुरू हो गई, इस तरह से हमारा काम बन गया। अगर आपकी रिस्ट में बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, आप कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तब आप दूसरे हाथ का यूज़ करोगे और इसको इसी तरह से रोटेट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, बट ध्यान क्या रखना है कि जब आप इस हाथ को रोटेट कर रहे हो तो सारा काम इस हाथ से अकेले से मत कर लेना। आपको अंदर से जोर भी लगाना है कि मैं इसको मूवमेंट को करने की, यानी हम दोनों हाथ से इसको करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि एक हाथ से पकड़ा और इसको, नहीं, हम दोनों हाथ से प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको दिखा तो सकता नहीं हूँ बट आप इसे जब करेंगे तो आप इसे महसूस कर पाएंगे कि आप अंदर से भी कोशिश कर रहे हैं इसको मूवमेंट को लाने के लिए। अगर हम ये दोनों चीज़ें करने शुरू कर देते तो हमारी रिस्ट की और हमारी एल्बो की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। अब रह जाती है हमारी फिंगर्स। फिंगर्स में 2 टाइप की मूवमेंट होती है, एक मूवमेंट है बंद होना और एक मूवमेंट है खोलना। मूवमेंट बंद करने के लिए हमारे पास जो स्माइली बॉल होती है, हम उसका बहुत यूज करते हैं, बहुत सारे पेशेंट कर रहे होते हैं, स्प्रिंग का यूज कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं जिनका आप यूज करके फिंगर्स को बंद करने की प्रैक्टिस तो कर सकते हो। बट अगर हम पैरालिसिस पेशेंट के बारे में बात करें तो पेशेंट को उंगलियां बंद करने में दिक्कत नहीं हो रही होती, उंगलियां खोलने में दिक्कत हो रही होती है। और उंगलियां खोलने की कौन सी एक्सरसाइज आप करते, खुद सोच के बताओ? 0। क्यों? क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया और इसके लिए कोई खास एक्सरसाइज है भी नहीं। तो आज आप क्या करोगे, उंगलियां खोलने की प्रैक्टिस आप करोगे, ना कि उंगलियां बंद करने की। अब उंगलियां खोलने में दिक्कत ज्यादा क्यों आती है, पहले उसको समझते हैं। अपनी फिंगर की तरफ देखो, यहाँ देखो कितनी मोटी मोटी मसल्स लगी हुई हैं, और इधर देखो पीछे की तरफ कितनी पतली पतली मसल लगी हुई है। क्योंकि यहाँ पे मसल मास ज्यादा है, इस वजह से हमारी फिंगर बंद करने की ताकत फिर आ जाती है, बट उंगलियां खोलने की ताकत इसलिए नहीं आती क्योंकि यहाँ की जो मसल्स हैं वो बहुत पतली होती हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ की हाथ की पीछे की तरफ की मसल्स को हमने ताकत देनी जिससे हमारी उंगलियां खुले। ये इस तरह से इसलिए खुल रही है क्योंकि ये वाली जो मांसपेशी छोटी होती है ये उंगली ऊपर आ जाती है, ये मांसपेशी छोटी हुई ऊपर आ गई। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हमने करवानी है वो अपने हाथ की पीछे वाली मांसपेशियों में करवानी है। तो आपने चीज़ों को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी,
छोड़ने की कोशिश करनी है। तो हाथ की उंगलियों को खोलने की प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए होगी एक पानी की बोतल। ये मेरे ख्याल से आधा लीटर की है, कितने लीटर की है, 300 ml की बोतल है, ठीक है। तो आप इसी तरह से 300 ml की कोई भी पानी की बोतल आप लीजिए। अब आपने कोशिश करनी है इसे हाथ में पकड़ लिया, ये तो आप पकड़ सकते हैं क्योंकि हल्की है। आपने इसे छोड़ने की कोशिश करनी है। क्या करना है? छोड़ना है। आपने टेबल पे गिरने देना है। अगर आपसे ना हो तो इसमें अगर पानी भरोगे थोड़ा वेट आ जाएगा और वेट की वजह से ये करना आसान हो जाता है। और जैसे जैसे आपसे ये होने लगे, अपने लेवल को डिफिकल्ट करने के लिए आपने वेट नहीं बढ़ाना, वेट कम कर देना, यानी बोतल खाली होती चली जाएगी क्योंकि उंगलियां अभी वजन की वजह से खुल जाती हैं। जैसे जैसे इसका वजन कम होगा उंगलियां आपको अंदर से खोलनी पड़ेंगी, है ना, वजन की वजह से नहीं खुल पाएंगी। तो हमने इसको हल्का करते जाना है, ना कि भारी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। फिंगर की हो गई, रिस्ट की हो गई, एल्बो की रह गई, अब बस एक चीज़ रह गई, वो है शोल्डर। शोल्डर को करने का एक सबसे आसान तरीका है, और जब हम शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे हाथ की एक्सरसाइज भी हो जाती है, इसलिए मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं, और वो है शोल्डर व्हील। शोल्डर व्हील क्या होता है, कैसे उसको यूज करते हैं, किस तरह से वो आपकी शोल्डर में इंप्रूवमेंट लेकर आता है, इसके ऊपर मैं टॉपिक पहले बना चुका हूं, वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो की जो क्लिपिंग्स है मैं इस वीडियो के अब यहां से दिखाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शोल्डर व्हील के बारे में। शोल्डर व्हील को लेकर आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस पहले भी देखी हुई होंगी, और जब भी आप मेरे पास आते हैं, क्लिनिक पर आते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को शोल्डर व्हील को यूज़ करने की एडवाइस करता हूँ, क्योंकि अगर आपको आर्म में ताकत लेकर आनी है तो शोल्डर व्हील बहुत स्पीड से काम कर देता है। क्यों करता है, कैसे काम करता है, मैं आपको वो भी इस वीडियो में समझाऊंगा। तो पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि किन पेशेंट को शोल्डर व्हील का इस्तेमाल करना चाहिए। तो शोल्डर व्हील को यूज़ करने की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है फिंगर्स का बंद होना। अगर आपकी फिंगर्स बंद हो जाती हैं, किसी चीज़ को पकड़ लेती हैं और आपकी ग्रिप बहुत अच्छी है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर ग्रिप आपकी अच्छी नहीं है तो शोल्डर व्हील को यूज़ करना मुश्किल होता है। तो अगर आपकी ग्रिप है तो आप इस वीडियो को आगे देखो। अगर ग्रिप नहीं है तो ग्रिप कैसे बनेगी, उसके लिए आपको साइंस इंजीनियरिंग आना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं इसको। तो आपने ग्रिप बना ली, आपके अगर हाथ नहीं खुलता तो आपने अपना उंगलियां खोली, इस पर रखी और आपने बंद कर ली। अब आप मेरी मूवमेंट को देखना, मैं से उठाने की कोशिश करता हूँ, पेशेंट इतना तो कर लेता है। दिक्कत इसके बाद आती है कि ये मूवमेंट में, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरी सारी की सारी जॉइंट्स की, मसल्स की एक साथ एक्सरसाइज हो रही है। मेरी कलाई देखो, वो थोड़ी सी वो बेंड होती है, मेरी एल्बो वो बंद हो रही है, मेरा शोल्डर पूरा 360 घूम रहा है। यानी अगर मैं इसको करता रहता हूँ, इस तरह से करता रहता हूँ, तो मेरा शोल्डर, एल्बो, मेरी रिस्ट, फिंगर, सबकी एक साथ एक्सरसाइज होती है। तो इसको करना आसान भी है, सपोर्ट भी करता है और आपको हेल्प भी करता है। अब किसी भी हम शोल्डर व्हील के बारे में बात करें तो इसमें स्ट्रेंथ को टाइट करने का, यानी इसको सॉफ्ट है, इसको हार्ड करने का तरीका होता है ये पट्टा। ये इसके ऊपर एक स्क्रू लगा होता है, इसको अगर मैं घुमाता रहूँगा, ये तो बहुत टाइट है, मुझे लगता है इसके लिए मुझे प्लास की जरूरत पड़ेगी, बट अगर हम इसे टाइट करता चला जाएंगे तो ये हार्ड होता चला जाएगा और हमारी स्ट्रेंथ में भी हेल्प करता है। तो आपने करना क्या है, ये शोल्डर व्हील बहुत आराम से ऑनलाइन अवेलेबल होता है। आप अमेजोन पे जाओ, सर्च में जाओ और शोल्डर व्हील को टाइप करो। जब आप शोल्डर व्हील देखोगे तो इसके जैसे दिखने वाला कोई भी शोल्डर व्हील आप ऑर्डर कर देना। ये 1000, 1200, 1500 तक का बड़ा आराम से मिल जाता है। आपने इसको किसी भी बिजली वाले से या लक्कड़ वाले से आपने अपने घर पे इंस्टॉल करवा लिया। सुबह उठना है, ब्रश करना है, इसके सामने आना है और घास काटना शुरू। और पेशेंट को समझाने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ ये घास काटने मशीन जैसा ही है, जैसे हम इसको घुमा के घास काटते हैं वैसे ही है। तो इसको आपने इंस्टॉल किया और अपनी मूवमेंट स्टार्ट। अब इसको करते समय ना आप गिनो मत कि कितना कर रहे हो, आप टाइम देखो, आप टाइम देखो और अपना दर्द देखो। जब आपको लगे ना आपको दर्द हो रहा है, थकावट हो रही है, तब जाकर आप इसे बंद करोगे। जब तक आपको थकावट और दर्द महसूस ना हो उसे आप बंद नहीं करोगे। अब कुछ लोग इसको पूरा रोटेट कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जो नहीं कर पाते उनके लिए क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने इसको आगे पीछे करना है। जितना हो सके इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करो, जितना हो सके इसे पीछे ले जाने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आपकी रेंज बनती है। अगर आप इतना भी करते हो तो आप मेरी आर्म की मूवमेंट देखो कि बढ़ती जाएगी। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ तक ले जाऊँ और इसको रोटेट कर पाऊँ। तो ये आज नहीं हो रहा, ये रोटेशन आज नहीं हो रही, ये सिर्फ इतनी ही जा रही है, बट ये धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी। तो आप क्या कर सकते हो, इसको देखो घड़ी की तरह है। तो आपने यहाँ पे 12 लिखा, यहाँ लिखा 6 और 1 2 3 4 5, इस तरह से आपने घड़ी बना ली, ठीक है। और उसके बाद देखो कि आपका हाथ किस नंबर तक जा रहा है। आपका हाथ आज 7 तक जा रहा है, कल मैं से 8 तक लेके जाऊंगा,
परसों मैं इसे 9 तक लेके जाऊंगा। इस तरह से क्या होगा कि आपको मोटिवेशन मिलती है कि मैं अपने आर्म को कितना रेज कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसको डेली बेसिस पे करेंगे तो बहुत स्पीड से आपकी आर्म की, शोल्डर की मूवमेंट्स वापस आनी शुरू होगी और एक साथ ही सब कुछ हो जाएगा। तो आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक एक्सरसाइज रह जाती है, वो है रोटेशन वाली। वो रोटेशन वाली एक्सरसाइज किस तरह से शोल्डर वीक पे की जा सकती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब मैं इसी के साथ आप सभी में चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।